कि इस बजट में केवल लीपापोती बातें और बड़े बड़े नाम योजनाओं के देखे, जैसे हिंदी पिक्चर है उस तरीके के डायलॉगबाजी करके सरकार जो है वो हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के मजदूर को, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को कर्जा देने का काम कर रही है। वो किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो डीएपी खाद को लेके लाइन लगती है। जब सेशन काल खत्म हुआ 10 तारीख का मैं जा रहा था तो रोड रेज का मामला मेरे साथ खुद घटित हुआ पंचकुला के अंदर, और मैंने फौरी तौर पे वीडियो बना के एसपी डीसीपी पंचकुला के पास। हरियाणा के गरीब मजदूर हर एक की नजर हरियाणा के बजट पे होती है कि क्या ऐसी सरकार योजना बनाएगी जिससे ग्रामीण अंचल, शहरी हर एक वर्ग को कोई ना कोई लाभ मिलेगा। लेकिन जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इस बजट में केवल लीपापोती बातें और बड़े बड़े नाम योजनाओं के देखे, जैसे हिंदी पिक्चर है उस तरीके के डायलॉगबाजी करके बड़े बड़े नाम देके केवल मात्र हरियाणा के लोगों को छल कपट और छलने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी का है। आदित्य जी अपनी बात रखिए सर, आपस में बात नहीं करते। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। श्रीमान जी, क्या सरकार का लक्ष्य है हरियाणा के लोगों को कर्जा देने का है? क्या सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आमदनी पर कैपिटा इनकम का बड़ा बड़ा बखान किया जाता है कि हरियाणा सरकार में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, और उसका आकलन गुड़गांवों के साथ एक ग्रामीण अंचल का आकलन किया जाता है। मैं समझता हूं कि जो विवेकानंद जी ने कहा था वो सकारात्मक उनका कोट था, लेकिन सरकार जो है वो हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के मजदूर को, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को कर्जा देने का काम कर रही है। 2005 से 5 में ओम प्रकाश चौटाला जी की सत्ता थी, 4-5 में, तब जो घाटा था प्रदेश सरकार का लगभग 23,319 करोड़ रुपए था। 2014-15 में जो सत्तासीन सरकार थी उस वक्त 70,913 करोड़ रुपए का लगभग घाटा था, और आज हम 4,21,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। मैं बताना चाहूंगा कि जो योजनाएं सरकार ने बताई और जिसका बखान किया गया, और खास तौर पे कृषि संबंधित, और बार बार हमारे सम्मानित सदस्यों द्वारा मेज थपथपाया गया, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। जब मैं कृषि पे देखता हूं कि बात की जाती है एमएसपी की फसलों की, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो हरियाणा में होती नहीं हैं, उनको भी इस फसलों में जोड़ा गया है। ये क्या कारण है, क्या चीज है कि क्या हरियाणा के लोग आगे खोपरा की खेती करेंगे? क्या हरियाणा के लोग जूट की खेती करेंगे? क्या हरियाणा के लोग रागी की खेती करेंगे? इनसे हरियाणा का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब सरकार की मंशा जो है हरियाणा के किसानों को किसी तरीके से तहस नहस करने की। एक तरफ कहा जाता है कि हरियाणा सरकार जो है वो किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो डीएपी खाद को लेके लाइनें लगती है, आज बिजली के बिलों की लाइनें लगती है, पोर्टल की सरकार, लेकिन आम जन हरियाणा का दुखी है। कहीं पे भी लोगों को न्याय मिलने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ जितने सम्मानित सदस्य बैठे हैं, एक आदमी भी अपनी शिकायत लेके इनके पास नहीं आता, क्योंकि इनके पास उसका हल और समाधान करने की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये उन चीजों को अपने ठीक कर सके। कहना चाहूंगा कि जो हमारा नेशनल इंडेक्स है वेलफेयर ST SC भी सहूलियत बिजली में नहीं दे रही किसानों को, गरीब को कोई सहूलियत नहीं है। उसके साथ साथ हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का इंडेक्स है, इसमें हम पूरे भारत में 15वें स्थान पे हैं। रोड एंड ब्रिजेस में हम पूरे भारत में 23वें स्थान पे हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी का सपने को साकार करने की ओर हरियाणा अग्रसर हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था कि विश्व गुरु बनेगा, तो हरियाणा जो है उसका पायदान घटता क्यों जा रहा है? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, कानून व्यवस्था के लिए हर आज सदस्य ने बताया, मैं एक घटना बताना चाहूंगा। अभी जब सेशन काल खत्म हुआ 10 तारीख का मैं जा रहा था तो रोड रेज का मामला मेरे साथ खुद घटित हुआ पंचकुला के अंदर, और मैंने फौरी तौर पे वीडियो बना के एसपी डीसीपी पंचकुला के पास भेजा। 3 बार कॉल करने के बाद भी मुझे आज तक संपर्क नहीं किया गया। मैं ही फोन करके पूछता हूं, ये हालात आपकी सरकार की कानूनी व्यवस्था की है कि एक एमएलए जो हाउस में 90 लोग हैं
उनकी सुनवाई आज तक नहीं हो रही। आमजन की आप क्या सुनवाई करोगे, क्या भला करोगे आमजन का? चलिए कंक्लूड कीजिए। सॉरी, कोई बात नहीं। मैं चलिए आदित्य जी कंक्लूड कीजिए। आधा नहीं मिनट कर रहा हूं सर। आधा मिनट। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने सम्मानित सदस्य पूर्व विधायक रहे हैं, उनका जो पेंशन्स हैं या उनके मानदेय हैं, जो भी उनकी बढ़ाने की कृपा करें, ताकि जो हमारे सदस्य हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, जो सहूलियत है वो बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों को राजस्थान की तर्ज पे हरियाणा में प्रत्येक विधायक को सालाना 5 करोड़ रुपया देना चाहिए, राजस्थान की तर्ज पे। राजस्थान में भी आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आपको हरियाणा के ग्रामीणांचल, क्योंकि आप लोग तो बजट घटा रहे हो, कृषि बजट भी आपने घटाया है, आपने शिक्षा का बजट घटाया है, हर चीज का बजट आपने घटाया है, और आप कहते हो हरियाणा तरक्की कर रहा है, हरियाणा खुशहाल है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।